हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम्पल्स जो होती हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपने उनको बहुत ध्यान से करना है। हम पूरी एग्जाम्पल सॉल्व करके आए, इससे पहले हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। इन सब वीडियोस का लिंक, इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब 3 डिजिट नंबर्स जो हैं, आपको पता है 3 डिजिट नंबर ना 100 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप इसमें गलती कर दो। ठीक, तो इसके बाद अगर आप देखोगे तो अगर आपको देखना मतलब नहीं आ रहा कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया यहाँ पर, 7 4 ज़ा 28 तो 2। तो देखो यहाँ पर 2 बच गया। अगर यहाँ पर मुझे +5 और मिल जाए तो +5 से मतलब +5 और 2 कितना बन गया 7, तो मतलब वो 7 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 105 जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर 3 बच गया, 7 5 ज़ा 35। तो ये आपका मतलब कि पहला नंबर कौन सा है 105। उसके बाद कौन सा होगा, इसमें 7 ऐड कर लो, कितना आएगा 112। उसके बाद 119। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा। अब देखो, आपको पता है इसमें आपको एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, लास्ट डिजिट। ठीक है, आपको पता है लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ये मैं आपको जस्ट वैसे ही बता रहा हूँ। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है। आप डिवाइड करोगे ना, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 2 ज़ा 14, तो 5 बच गया। ये 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, अब मुझे पीछे जाना है, इससे आगे मैं जा नहीं सकता। तो अगर मैं माइनस कर दूं तो 994। ठीक है, तो ये 7 से डिविजिबल होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट नंबर कौन सा होगा 994। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। अब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अंधेधुंध हमेशा ये नहीं बोलना कि एपी में ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। आप जस्ट लिख लो, यहाँ पर देख लो। नाउ आपको पता है कॉमन डिफरेंस 112 105 7 है, 119 माइनस 112 7 है। देयर फोर इट इज एन एपी एज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये आपको मतलब की आदत ना होनी चाहिए। अब यहाँ पर ए आपका 105 है, डी आपका 7 है, और लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 994। पूछा क्या है हमसे, हाउ मेनी टर्म्स, मतलब एन पूछा हुआ है। ठीक है, आपको पता है लास्ट टर्म को हम ए एन भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ये 994 है। ठीक है, अब यहाँ पर ए कितना है 105, एन हमें निकालना है, डी कितना है 7। यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 7, तो यहाँ पर कितना आ गया 9 8 8। ठीक है, एन माइनस 1 इंटू 7, तो एन माइनस 1 कितना आ गया 889/7। इसको कट करते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 7 ज़ा 49। तो एन माइनस 1 कितना आ गया 127, एन कितना आ गया 127 प्लस 1, एन कितना आ गया 128। देयरफॉर देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, देयर आर 128 नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं जो डिविजिबल बाय 7 है। तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने वो क्या बताने की कोशिश की है, कई बार बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है सर कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको वो समझाने की कोशिश किया था कि आपका टाइम वेस्ट मत हो। वैसे तो कई लोग हैं, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की आपको कोशिश की है। आई होप ये आपको क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जस्ट लैंग्वेज चेंज की गई है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, मतलब 10 और 250 के बीच 4 के मल्टीपल्स बता दो। अब देखो मल्टीपल्स क्या होते हैं कि 4 का अगर टेबल पढ़ें, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो 12 आ गया 10 और 250 का 12 आ गया, फिर 16 आएगा, फिर 20 आएगा, 24 आएगा, और लास्ट में 250 है। अगर इसको भी चेक करना हो, देखो 250 को डिवाइड करके देख लो कि ये इससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। 4 6 ज़ा 24, जस्ट मैं आपके लिए बता रहा हूँ, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 2 बच गया, तो इसमें 2 और ऐड कर दूं तो मेरी बात जो है, सॉरी मुझे पीछे जाना है, तो 248। तो 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, तो 248 है। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये आपकी
मतलब कि एक सीक्वेंस सीरीज़ बन गई है जिसमें जो सभी नंबर्स हैं वो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 250 से पहले 10 से कि आगे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस चेक करें, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, वो मैं जस्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आदत बनी रहे, क्योंकि ऐसे कई बार क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में कि वो ए बी बन ही नहीं रही है, आपको MCQ वगैरह में भी आ सकती हैं, ठीक है। सो सिंस अब क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो इट इज़ एन AP। तो अगर AP है तो इसका A कितना है 12, D कितना है 4। अब जो दुनिया भर की जो मर्जी वो चीज़ हमसे पूछ ले, और हमें क्या गिवन है लास्ट टर्म 248। अब आपको पता है लास्ट टर्म मतलब AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D। ये 248 है, ये 12 है, n हमें निकालना है, D 4 है, तो 248 - 12 n - 1 × 4, यहाँ पर आएगा 6, 236 n - 1 डिवाइड बाई इंटू 4। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 236 डिवाइड बाई 4। इसको कट करते हैं, 4 5 ज़ा 24, 9 ज़ा 36। तो n - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 59, n कितना आ गया 59 + 1, n कितना आ गया 60। तो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 2 and 250। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। मल्टीपल और डिवाइड वाले क्वेश्चंस में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs। ये तो आपके इसमें 2 APs हैं, मतलब कि ये भी एक AP है, ये एक AP है, इन दोनों की nth टर्म हमें इक्वल रखनी है, और वहाँ से हमारे पास मतलब कौन सी टर्म जो है वो इन दोनों APs की आगे जाके, मतलब देखो ये घटती, मतलब ये भी मतलब आगे बढ़ती जा रही है, ये भी आगे बढ़ती जा रही है। इसमें आगे देखा जाए तो इसमें 69 आएगा, फिर 71 है, 73 आएगा। अब इसमें देखो 7 का गैप है, 24 आएगा, फिर 31 आएगा। तो कहाँ पर जाके दोनों की टर्म जो है वो सेम आएगी, ठीक है। उसके लिए ऐसा करते हैं, पहले दोनों APs को लिख लेते हैं। अब देखो दोनों APs को लिखते हैं, तो ये इसकी फर्स्ट टर्म है। अब इसको कैपिटल से डिनोट करेंगे, ठीक है 3। अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 65 - 63 2। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 7, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, और हमें इसमें क्या पता है A और D पता है बस, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसका AN लिख लेते हैं, A + n - 1 × D। इसका AN लिखते हैं A + n - 1 × सॉरी यहाँ पर कैपिटल D आएगा, तो यहाँ पर कैपिटल D था, ठीक है। अब देखो AN एक्चुअल में वैल्यू कितनी आई 63 + n - 1 × D। यहाँ पर भी 3 + n - 1 × D। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा सर कि यहाँ पर n सेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो AN = AN, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 63 + n - 1 इंटू 2, 3 + n - 1 × 7। तो सॉल्व ही कर लो यहाँ पर इसको, 2n - 2 7n - 7। 63 में से 2 गए तो 61 + 2n। कैलकुलेशन जिस तरह से मर्जी कर लेना, -4 + 7n। अब ऐसा करो, इस 4 को आप इधर ले आओ, इस 2n को आप उधर ले जाओ, तो विच इम्प्लाइज 5n = 65। तो n कितना आया 65/5। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। तो विच इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई 13। तो देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ APs आर इक्वल। तो देखो 2 APs गिवन थी, वो बोल रहे थे किस वैल्यू n की किस वैल्यू के लिए, मतलब कौन सी टर्म, आपको वो ये भी पूछ सकते हैं कि इन दोनों APs की कौन सी टर्म आपस में इक्वल होंगी। तो अभी हम यही करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, तो मैंने वही किया। आई होप ये क्वेश्चन जो है ये आपको अच्छे से क्लियर है। और इस तरह से आज की वीडियो के तीनों जो क्वेश्चन हैं, ये तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप तीनों आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।